दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लॉ कमीशन द्वारा 283वीं रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिसमें उन्होंने पॉक्सो एक्ट में काफ़ी परिवर्तन करने के सुझाव दिए हैं। यह परिवर्तन धारा 3 में करने का उनकी तरफ से सुझाव आया है। सेक्शन 3 में उन्होंने कहा है कि इसके सब सेक्शन 4 के बाद सब क्लॉज 5, 6, 7, 8 ऐड किया जाना चाहिए, जिसके अनुसार सेक्शन 4 में उन्होंने सजेशन दिया है कि 16 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में जब कोई इंटीमेसी होती है तो वहाँ पर ये देखना चाहिए क्या विक्टिम ने अपने कंसेंट दी है, यानी कि उसके कंसेंट के दायरे को घटाकर जो कि 18 साल के बाद शुरू होता है 16 साल की एज पर लाना चाहते हैं। यदि कोई ऐसा कंसेंट दोनों के बीच में होता है या कोई इंटीमेसी होती है, उस दशा में जो सज़ा का प्रावधान किया गया है वह सज़ा मिनिमम सज़ा से भी कम सज़ा ये न्यायालय की डिस्क्रिशनरी पावर होगी, वो सज़ा दे सकता है। अब ये डिस्क्रिशन किसके आधार पर होगा? उस डिस्क्रिशन के लिए सब क्लॉज 5 में उन्होंने बताया गया है कि वहाँ वो देखेंगे कि एक्यूज्ड बच्चे का ऑफेंस के बाद क्या करैक्टर रहा है, उसके अलावा क्या दोनों के बीच में कोई इंटीमेसी थी, एक्यूज का कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट तो नहीं है। बहुत सी बातें इसी तरह की उन्होंने बताई हैं, जिनके आधार पर न्यायालय निर्णय करेगा कि यदि यहाँ कोई इस तरह की संभावना दिखाई देती है तब उनको मिनिमम से भी कम पनिशमेंट देना चाहिए। इसके अलावा सेक्शन 3 सब क्लॉज 6 में ये भी कहा है कि क्या यह भी देखेगा न्यायालय कि क्या दोनों पक्षों विक्टिम और एक्यूज्ड के बीच में ऑफेंस के बाद शादी हुई है, क्या शादी के बाद उनका परिवार बाकायदगी चल रहा है और उन लोगों ने जो शादी की है उस शादी को माता पिता ने एक्यूज और विक्टिम के माता पिता ने उस पर अपनी सहमति दर्शा दी है, उनकी एक राय बन जाती है। तो ये सारी बातें विचार में लाने के बाद यह उनका सजेशन है कि उनको सज़ा अगर दी भी जाती है उस ऑफेंस के लिए जो उन्होंने ऑफेंस किया है तो वह मिनिमम से भी कम होनी चाहिए। मिनिमम 3 साल से भी कम यानी कि सज़ा दी जा सकती है। इसके लिए अन्य परिवर्तन भी करने होंगे दूसरे कानूनों में, जैसे जुवेनाइल एंड जस्टिस केयर एक्ट उसकी सेक्शन 8 के लिए उन्होंने सजेशन दिया है कि इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। यहाँ पर उनका कहना ये है कि यदि 16 साल से अधिक की उम्र के बच्चों द्वारा यह ऑफेंस किया जाता है तो उनके मामले जुवेनाइल बोर्ड द्वारा तय किए जाने चाहिए। जुवेनाइल बोर्ड क्या करेगा वह भी उन्होंने सजेशन दिया है कि जुवेनाइल बोर्ड उस बच्चे को उनके परिवार के हवाले कर देगा, यानी कि उनको सज़ा नहीं देगा या रिफॉर्म हाउस में नहीं रखेगा, उनको कम्युनिटी सर्विस का आदेश देगा, माता पिता से फाइन जमा कराएगा। इस तरह के उन्होंने सजेशन दिए हैं। आईपीसी की सेक्शन 375 और 376 में परिवर्तन का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जैसे कि इंग्लिश में कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो बात घूमकर वहीं आती है। धीरे धीरे जिस तरह से समय का फिर से बदलाव हो रहा है, समय बदल रहा है, तो ये हो सकता है या ये इनका व्यू रहा है कि जो एज ऑफ मैरिज है उसको भी बढ़ाने की बात कही, उसको घटाने की बात नहीं कही है, लेकिन जब ऑफेंस होता है तो वहाँ पर 16 साल की एज वाले बच्चों को रिलैक्स देने की बात की जा रही है। हालांकि थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी दिखता है, लेकिन नट एंड शेल अगर कहा जाए तो बात ये हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में शादी की एज को भी घटाया जा सकता है। शादी की एज को नहीं घटा रहे हैं, उसकी अलग मजबूरियाँ हैं, लेकिन जब ऑफेंस हो जाता है तो वहाँ 16 साल के बच्चों के भी कंसेंट को वो कंसिडर करने के लिए तैयार है, जबकि उसका कानून में प्रावधान नहीं है। ये भी लॉ कमीशन ने कहा है। बहरहाल एक बहुत बड़ी जो विडम्बना होती है जब लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट देते हैं, लॉ कमीशन बनाए जाते हैं, तो इसमें आमतौर से किसी वकील को नहीं रखा जाता। एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जो ग्राउंड रियलिटी को जानता है। आप सेशन कोर्ट में बैठे हैं, स्पेशल कोर्ट में बैठे हैं या हाई कोर्ट में बैठे हैं, न्यायाधीश महोदय बैठे हुए हैं, उनके पास ग्राउंड रियलिटी सारे एविडेंस सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी पूरी तरह से नहीं आ पाती। ग्राउंड रियलिटी एडवोकेट जानता है। तो इस तरह के लॉ कमीशन की रिपोर्ट जब भी तैयार की जाती है, कोई कमीशन गठित किया जाता है, उसमें एडवोकेट को भी इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट से करें सेशन कोर्ट से करें, बल्कि दोनों ही जगह से एडवोकेट को एक एडवोकेट को इंक्लूड करना चाहिए। अब इसमें कौन कौन है? इसमें जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो कि चेयरपर्सन थे, ठीक है। इसमें जस्टिस केटी चेयरपर्सन थे। इसके अलावा जस्टिस केटी शंकरन, ये भी ठीक। डॉक्टर आनंद पालीवाल मेंबर, डॉक्टर डीपी वर्मा मेंबर। अब ये प्रोफेसर और डॉक्टर्स हैं, इनको उस अपराध की साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजी समझ सकते हैं, लेकिन समाज में बच्चों की क्या स्थिति है, क्यों वे इस अपराध की तरफ जा रहे हैं, इस अपराध के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इस अपराधों को किस तरह से किस दिशा में
आप मोड़ सकते हैं, किस तरह से रोक सकते हैं, ये सारी बातें वकील से अच्छी कोई और नहीं बता सकता। लेकिन अफसोस के इसमें एडवोकेट को आप शामिल नहीं करते। एडवोकेट को भी शामिल किया जाना चाहिए, पुलिस के किसी अधिकारी को भी शामिल किया जाना चाहिए, तब चीज़ें निकल कर आएंगी। तो बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट में आई हैं, जिनसे शायद कुछ लोग सहमत ना हो। बहरहाल ये रिपोर्ट है और रिपोर्ट के आधार पर कानून में संशोधन संभावित है, हो भी जाएंगे। अब ये पार्लियामेंट को तय करना है कि उसमें किस तरह से कितना हद तक इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करती है। बहरहाल आपने वीडियो तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।